A very good evening to all friends. Today we all are going to discuss one of the important chapter as per the international relation is concerned, and that chapter name is United Nations Organization, or simply we can say UNO. Let's discuss about the introduction part of UNO. Arun Bhattacharya observes that the United Nations is a landmark event in the history of international peace and understanding. अरुण भट्टाचार्य जे गोटे पॉलिटिशियन थिले से कौन ऑब्जर्व कले दैट द यूनाइटेड नेशन जो गोटे थिला गोटे इंपोर्टेंट लैंडमार्क इवेंट गोटे सृष्टि करला को कैटेगरी रे इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड अंडरस्टैंडिंग माने पूरा होल विश्व रे शांति और बुझामणा रखिया पई गोटे इंपोर्टेंट ऑर्गन कौन थिला द यूनाइटेड नेशन और यू कैन से यूएन. We have seen that League of Nations had been established after the First World War in order to maintain peace and also to prevent the danger of war. आमे कौन देखला जे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर माने आफ्टर 1918 पर पर लीग ऑफ नेशन गोटे इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता तार उद्देश्य कौन थिला कि शांति एवं जो विश्व रे युद्ध माने होता ताठू रक्षा पाइबा गोटे ऑर्गेनाइजेशन थिला जार ना होची लीग ऑफ नेशन जोटा कि 1920 मसीह एस्टाब्लिश होता. But this great organization failed to achieve its goal due to the selfishness of different countries. But परवर्ती समय देखला जे से लीग ऑफ नेशन से फेल होगला कहीं अलग अलग नेशन मानकर स्वार्थपर तांकर माने निजर कंट्री केमती डेवलप हम अलग कंट्री केमती डेवलप हेनी से एटा फेल होगला. In spite of the failure of the League of Nations, the politicians were hopeful that the world peace could only be established by the idea of mutual cooperation, harmony and the feeling of internationalism. तापर मध्य भी the failure of the League of Nations League of Nations हला पर भी कौन है द पॉलिटिशियन जो मैंने थिले जो राजनीतिज्ञ मैंने कौन कहले तांकर विश्वास थिला जे आमे आउतरे गोटे विश्व रे पुणी गोटे शांतिपूर्ण वातावरण करिपारिबा जदि आमर गोटे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन थिबो जोटा कि म्यूचुअल कोऑपरेशन हार्मोनी एवं इंटरनेशनलिज्म ऊपर बेस थिबो. दिस आइडिया गेव बर्थ टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूएनओ. ये जो सिचुएशन क्रिएट करला ये सिचुएशन एका गोटे माहौल से परिपूर्ण कला गोटे इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन गठित करिया पई आ सेटा होची यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूएनओ. सो लेट्स कम एंड डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ यूएनओ माने यूएनओ केमती गठित होइतिला. बाय 1938 द लीग ऑफ नेशंस ऑलमोस्ट पास्ड इनटू डार्कनेस और इनसिग्निफिकेंस ड्यू टू द एग्रेसिव एक्टिविटीज of Japan, Italy, Germany and also indifferent attitudes of other big powers. League of Nations almost became a defunct body. 1938 रे कौन होला द लीग ऑफ नेशंस गोटे डार्कनेस और यू कैन से इनसिग्निफिकेंस टाइप रहिगला माने तार किसी वैल्यू रहिला नाही काहेकि ना जो अन्य सब डिफरेंट कंट्रीज अछंती बड़ बड़ पावर माने जेमती जापान हो इटाली हो जर्मनी हो या अन्य अन्य बड़ पावर माने तांको भितर युद्ध नीति से व्यस्त थे जहाद्वारा कि लीग ऑफ नेशंस गोटे डिफंक्ट बॉडी माने किसी से कार्य करी ठीक से करि पारला नाही सेमती टाइप रो गोटे बॉडी होगला और ऑर्गेनाइजेशन. देयर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस एंड इट हैड कॉज्ड ए ह्यूज डैमेज एंड लॉसेस इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड रिसोर्सेस. तापर आमे देखला द्वितीय विश्वयुद्ध हला से द्वितीय विश्वयुद्ध रे बहुत गुड़िया क्षति हला ह्यूमन्स को बहुत गोटे लॉस टाइप रहा आउ बहुत गोटे डैमेज करला. ड्यू टू दिस सिचुएशन द पीपल बिकम वेरी स्कैर्ड एंड अल्टीमेटली दे डिमांडेड ए पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन विच वुड प्रोवाइड देम विथ पीस एंड सिक्योरिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड. तापर गोटे से कौन डिमांड कले तांकर कौन गोटे धारणा थिला गोटे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से माने सेटअप करिवे जहाद्वारा कि से शांति एवं सिक्योरिटी आनीपारे पूरा होल विश्व रे. द यूनाइटेड नेशंस वाज बॉर्न आउट ऑफ सच सर्कमस्टेंसेस से माहौल रे
or you can say circumstances रे यूनाइटेड नेशन जन्म होता. Now we shall come and discuss about the next that is topic, the Atlantic Charter. The attempts of establishing an international organization in the name of United Nations had already begun a few years before the end of Second World War. माने सेकेंड वर्ल्ड वार आगु बहुत गुड़े प्रयास से माने जारी रखी केमिति कि गोटे स्ट्रंग ऑर्गेनाइजेशन गठित करने. इन जून 1941 द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका proposed for the first time in the London Declaration in order to establish an international organization. जून 1941 रे जो रिप्रेजेंटेटिव्स को देशर ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एवं साउथ अफ्रीका से कौन कले फास्ट टाइम से प्रपोजल गोटे रखते लंडन डिक्लेरेशन रे गोटे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माने पूरा विश्व रे जमती गोटे स्ट्रंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो जहाँद्वारा आम कि गोटे शांतिपूर्ण माहौल गोटे क्रिएट कर पारिबा. देन इन अगस्त 1941 द यूएसए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल issued a declaration which was popularly known as the Atlantic Charter. पुणी तापर कौन है अगस्त 1941 रे यूएसए और अमेरिकार प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एवं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल से गोटे डिक्लेरेशन गोटे इश्यू करले जहाँ को आम पॉपुलरली कौन कहूँ एटलांटिक चार्टर. Now we shall come and discuss about the next slide, that is what are the objectives of Atlantic Charter. Atlantic Charter जो चुक्ति टाइप रो कहि पारो तार ऑब्जेक्टिव्स तार उद्देश्य कौन थिला. The main objectives of Atlantic Charter are to maintain international peace and security, to encourage international cooperation in the sphere of social, economic and cultural development of the world, to develop friendly relationships among nations on the principle of equal rights and also self-determination of the people, to recognize the fundamental rights and status of all the people. तार मुख्य उद्देश्य थिला केमती करी आमे पूरा होल विश्व रे शांति एवं सिक्यूरिटी लोक मान को प्रोवाइड करवा, केमती करी आमे बंधुत्व रिलेशन पूरा होल वर्ल्ड रे बजाय रखिबा ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स एंड ऑल्सो सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपुल. और लोक मानकर केमती करी तांकर फंडामेंटल राइट्स जो अधिकार अच्छी तांको केमती प्रोवाइड करवा. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएनओ. यूएनओ रो केतटा प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन विषय आम एवं आलोचना करवा. द यूनाइटेड नेशन इज कंपोज्ड ऑफ 6 चीफ और मेन ऑर्गन्स. 6टा तार प्रमुख ऑर्गन थाए से हला दोज आर द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द सेक्रेटेरिएट, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, the Economic and Social Council, the International Court of Justice or simply ICJ. Now we shall discuss one by one about the organs of UNO. The first organ is the General Assembly. The General Assembly is composed of all the members of UNO. The Assembly meets in regular annual sessions and for each session one president and 7 vice presidents are elected. जनरल असेंबलीटा सबू यूनाइटेड मेंबर्स जो अच्छी तांकर मेंबर असेंबली अंडर इंक्लूड थांती. द असेंबलीटा माने रेगुलर एनुअल सेशन बेसिस रे मीट करती और से सेशन रे गोटे प्रेसिडेंट एवं 7टी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होती. इट कैन कॉल अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल टू एनी सिचुएशन व्हिच इज लाइकली टू एंडेंजर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. आउ जदि तार फंक्शन कौन है जदि किसी आम होल विश्व रे शांति एवं सिक्यूरिटी लोक मान को प्रोवाइड करने किसी जदि डेंजर हम माने किसी असुविधा हम तेणु ये कौन करे सिक्यूरिटी काउंसिल मिसिकी से प्रॉब्लम सॉल्व करने चेष्टा करें. द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्यूरिटी काउंसिल, ऑल मेंबर्स ऑफ ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड दोज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर ऑल इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली. जनरल असेंबली क्या से इलेक्ट करता है. नॉन परमानेंट मेंबर्स जो था सिक्यूरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल आउ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मेंबर्स मान को से इलेक्ट करता है. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द सेकंड ऑर्गन, दैट इज सिक्यूरिटी काउंसिल. द सिक्यूरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन एंड ऑल्सो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ यूएनओ. इट इज composed of 11 members consisting of
5 permanent members and 6 non-permanent members. Each president holds office for 1 month. तो आम सेकेंड काउंसिल विषय आलोचना करिया. द सिक्यूरिटी काउंसिल होची द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन, सबुठु मोस्ट शक्तिशाली ऑर्गन और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ कहार यूएनओ रो. एटा टोटाल ये काउंसिल अंडर 11टा मेंबर्स थांती. से मध्यरु 5टा परमानेंट मेंबर्स रहंती एवं 6टी नॉन परमानेंट मेंबर्स रहंती. आ गोटे प्रेसिडेंट तांकर टाइम पीरियड होची गोटे मास फॉर 1 मंथ. The Security Council's primary responsibility or function is to maintain peace and security in the world. तांकर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन कौन पूरा होल वर्ल्ड रे शांति एवं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने पे. अपार्ट फ्रॉम दिस द सिक्यूरिटी काउंसिल मे रिकमेंड टू जनरल असेंबली फॉर द एक्सपल्सन ऑफ एनी मैटर और एनी मेंबर ऑफ द यूएन फ्रॉम इट और फॉर द एडमिशन ऑफ ए न्यू वन. या छड़ा द सिक्यूरिटी काउंसिल कौन करता है, जनरल असेंबली को रिकमेंड करता है कौन पाई जे कौन सी मेंबर जदि किसी नेग्लेक्ट करियो ता ड्यूटीज रे ताकू काढ़ी देवा पाई से तार अधिकार थाए एवं किसी नया मेंबर जदि एडमिशन करिया पाई चाहती ये एडमिशन करिता कि तांको अंडर रे काम करता है. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ यूएनओ, दैट इज द सेक्रेटेरिएट. द सेक्रेटेरिएट इज कॉन्स्टिट्यूटेड on the model of League of Nations. It is composed of a Secretary General, a number of assistant secretaries, and a large number of international officials. The chief controlling officer of the Secretariat is called as the Secretary General. Secretariat जो रहता है जो 3 नंबर ऑर्गन यूएनओ रो सेटा लीग ऑफ नेशंस मॉडल रो गठित होता. इट इज कंपोज्ड ऑफ सेक्रेटरी जनरल. आ तार मेंबर्स माने को तार अंडर रे सेक्रेटरी जनरल थांती, तापर तार अंडर रे असिस्टेंट सेक्रेटरीज काम करती एवं ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑफिसर्स. आ ता अंडर रे बहुत गुड़े ऑफिशियल्स मेंबर्स ने थांती. आ तांकर चीफ कंट्रोलिंग ऑफिसर किए थाए, द चीफ कंट्रोलिंग ऑफिसर ऑफ सेक्रेटेरिएट इज कॉल्ड एज सेक्रेटरी जनरल. आ से सेक्रेटरी जनरल नाम रे परिचित. द मेन फंक्शन ऑफ द सेक्रेटेरिएट इज टू असिस्ट ऑल द बॉडीज ऑफ यूएनओ. तार इम्पोर्टाट फंक्शन है जिते भी बॉडीज ऑफ यूएनओ अच्छा माने ऑर्गन्स मैंने जेपरिक फास्ट है द जनरल असेंबली, सेकेंड सिक्यूरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल लाइकवाइज से भाया बॉडी को से माने हेल्प करी अलग अलग मैटर्स रे. बिसाइड्स दैट सेक्रेटरी जनरल एंड ऑल असिस्टेंट्स सेक्रेटरी जनरल एंजॉय ऑल सॉर्ट्स ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस व्हाइल दे आर इन द ऑफिस. आउ जितेबाला से ऑफिस रे थांती जो सेक्रेटरी जनरल हो कि अंडर जो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल थांती से सबू टाइप रो राइट्स को एंजॉय करी थांती. राइट्स एवं अन्य अन्य सुविधा माने पाई थांती जितेबाला तांकर ऑफिस टाइम रे काम थाए. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द फोर्थ ऑर्गन ऑफ यूएनओ, दैट इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल. द ट्रस्टीशिप काउंसिल आर ऑल टोटल कंपोज्ड ऑफ 18 मेंबर्स हु आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली for the term of 3 years. Each year, the assembly elects 6 members for a term of 3 years. से ट्रस्टीशिप काउंसिल रे ऑल टोटल 18टा मेंबर्स थांती. आ तांको किए इलेक्ट करथांती जनरल असेंबली केते वर्ष पई 3 वर्ष पई. ईच ईयर असेंबली का केते जण मेंबर को इलेक्ट करता है, 6टी मेंबर को इलेक्ट करता है. आउ तांकर टाइम पीरियड है 3 वर्ष माने 3 वर्ष से माने शासन करथांती. The main purposes of trusteeship council are to maintain international peace and security, to promote political, social, economic and cultural advancement of people of the trust territories. This council also listens to the complaints of the colonies. A council रो main functions purposes कौन इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा लोक मान को तापरे कौन प्रमोट करवा राजनीतिक सामाजिक अर्थनैतिक एवं कल्चरल डेवलपमेंट केमती हम पीपल मानकर कहा अंडर द ट्रस्ट टेरिटोरीज अंडर ये सब डेवलप केमती हम तार मुख्य फंक्शन थिला. दिस काउंसिल ऑल्सो लिसन्स टू द कंप्लेंट्स ऑफ द कॉलोनीज. आ ये मध्य जो कंप्लेंट्स आसी थाए अन्य अन्य प्रोब्लेम्स जो आसते तांको माने शुणिकी तांको सॉल्व करने इम्पोर्टेंट पदक्षेप नहीं थाए. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द फिफ्थ ऑर्गन
of UNO, that is the Economic and Social Council. This Economic and Social Council is directly responsible to General Assembly and works under the direction of this organ. The industrially advanced countries are usually given a place in such council. ଆଉ ସେ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ କାଉନସିଲଟା କାହା ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିଥାଏ, ଯେ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିଥାଏ ଆଉ ତା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାମ ସବୁ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଥାନ୍ତି ଯେପରିକି ଆମେରିକା ହଉ, ଜାପାନ ହଉ, ଇଟାଲୀ ହଉ ଏକ୍ସେଟ୍ରା, ସେମାନେ ସବୁ ଏ କାଉନସିଲର ମେମ୍ବର ଅଟନ୍ତି। ଦିସ୍ କାଉନସିଲ୍ସ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ କଲେକ୍ଟ ଡାଟା in respect to the economic, social, educational, health and such other related matters and to submit reports to the General Assembly. This council also appoints some special committees from time to time in order to study about the specific problems. ଆଉ ଏ କାଉନସିଲର ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯେ ସବୁ ଡାଟା ମାନେ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍, ସୋସିଆଲ, ଏଜୁକେସନାଲ, ହେଲ୍ଥ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଏଜୁକେସନାଲ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ ସବୁ ଡାଟା କଲେକ୍ଟ କରିକି କାହାକୁ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତି, ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଯେଉଁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନ୍ ଥାନ୍ତି ୟୁଏନ୍ଓର, ତାଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଦିସ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଲସୋ ଆପଏଣ୍ଟ ସମ୍ ସ୍ପେଶାଲ କମିଟିଜ୍, ଆଉ ସମ୍ ସ୍ପେଶାଲ କମିଟିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍। କ'ଣ ପାଇଁ? ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ଷ୍ଟଡି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିକି ସେମାନେ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି ଏଇ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ କାଉନସିଲ୍। Now we shall discuss about the last organ of UNO, that is the International Court of Justice or simply ICJ. The ICJ is the judicial organ of UNO. It has been constituted on the model of earlier World Court. It is mainly composed of 15 judges. Those judges are elected by both the General Assembly and the Security Council for a term of 9 years. The International Court is, we can say, the International Court of Justice गोटे जुडिशियल ऑर्गन कहार यूएनओ रो। आउ से कहा मॉडल रे गठित थिला, जो अर्लियर जो वर्ल्ड कोर्ट थिला से मॉडल रे या गठित थिला। आउ यार टोटल मेंबर्स अटंती 15टा जजेस। आ से जजेस मानकु के इलेक्ट करथांती बाय जनरल असेंबली एवं सिक्योरिटी काउंसिल फॉर ए पीरियड ऑफ 9 इयर्स, माने 9 वर्ष जाए से माने शासन करती जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। Its main function is to solve the legal difficulties that arises between different states. एवं तांकर मुख्य फंक्शन होची जो अलग अलग स्टेट्स मानक भितर झगड़ा हुए थे अलग अलग मैटर्स अनुसार से मैटर्स माने सब सॉल्व करिया तांकर मुख्य लक्ष्य एवं तांकर मुख्य फंक्शन कहि पारो। Each member of the court shall receive annual salary and the president shall receive a special annual allowance and such salary and allowances shall be fixed by general assembly. आ प्रति मेंबर से कोर्ट रो वर्ष को थरे थरे तांको दरमा पाती एवं जो प्रेसिडेंट थांती से माने गोटे स्पेशल अलाउंस पाती। आ अलाउंस माने होचे गोटे बोनस टाइप रो। आ से सब सैलरी एवं बोनसटा किए फिक्स करती जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशन रो से माने फिक्स करती। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट organs of UNO. So this was small lecture video on the topic of on the basis of international relation, that is UNO, its organ and function. So thank you.